Turning to Banquo, he said, "Do you not hope that your children shall be kings when what the witches promised to me has so wonderfully come to pass?" फिर वो बैंको की तरफ मुड़कर पूछता है, "क्या तुमको आशा नहीं है कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो राजा बनेंगे, जैसा कि उन चुड़ैलों ने प्रॉमिस किया था और जो मेरे साथ तो पूरा हुआ है थोड़ा-थोड़ा?" "दैट होप," आंसर्ड द जनरल। बैंको ने कहा, "वह आशा माइट एनकैंडल यू टू एम फॉर द थ्रोन, जिसके कारण तुम एक्साइट हो रहे हो कि तुमको सिंहासन मिलेगा। बट ऑफन टाइम्स दीज मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रुथ्स इन लिटिल थिंग्स टू बिट्रे अस इनटू डीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंस।" लेकिन अक्सर ये जो अंधेरे की मंत्री होते हैं, यानी जो चुड़ैल हैं जो रात में निकलती हैं, हमको ऐसी सच्चाई बताती हैं और छोटी चीज़ें हमको ऐसे बताती हैं कि हम जीत की खुशी में बहुत नीचे की तरफ गिर जाते हैं, हम लोग गलत चीज़ों पर काम करने लगते हैं। बट द विकेड suggestions of the witches had sunk too deep into the mind of Macbeth। लेकिन जो उनकी चालाकी भरा सजेशन था जो चुड़ैल लोगों का, वो मैकबेथ के दिमाग में अंदर तक घुस गया था। टू अलाउ हिम टू अटेंड टू द वार्निंग ऑफ द गुड बैंको, जिसके कारण वो बैंको की जो अच्छी चेतावनी थी उसको सुन नहीं पा रहा था। फ्रॉम द टाइम ही बेंट ऑल हिज थॉट्स हाउ टू कंपास द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, और इसने क्या किया था, अपना पूरा दिमाग इस तरफ लगा दिया था कि उसको कैसे स्कॉटलैंड का सिंहासन मिल सकता है। Macbeth had a wife to whom he communicated the strange prediction of the weird sisters। मैकबेथ की एक वाइफ थी जिसको उसने उसने जो अजीब सा जो प्रेडिक्शन था, भविष्यवाणी जो उन बहनों ने बताई थी, चुड़ैल जो थी उन्होंने बताई थी, उसके बारे में उसने अपनी वाइफ से बात की। एंड इट पार्शियल अकॉम्प्लिशमेंट, और उसमें से दूसरी चुड़ैल ने जो भविष्यवाणी की थी वो तो पूरी भी हो गई थी। इसके बारे में उसने अपनी वाइफ को बताया। शी वॉज ए बैड एम्बिशियस वूमेन, वो जो उसकी वाइफ थी वो बुरी महिला थी और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, यानी बहुत कुछ पा लेना चाहती थी। एंड सो एज हर, और जैसा कि उसके हिसाब से हस्बैंड एंड हर सेल्फ कुड अराइव एट ग्रेटनेस, शी केयर्ड नॉट मच बाई वॉट मीन्स, और उसके अनुसार उसके लिए और उसके हस्बैंड के लिए कुछ भी अच्छा पाने के लिए कुछ भी गलत करना गलत नहीं था, वो कुछ भी कर सकती थी। शी स्पर्ड ऑन द रेलुक्टेंट पर्पज ऑफ मैकबेथ, उसने जो मैकबेथ था वो हिचकिचा रहा था इस चीज़ के बारे में कुछ भी करने से, तो उसने उसको एनकरेज किया, उसने उसको कहा कि तुम ऐसा करो। हु फेल्ट कम्युनिशन एट द थॉट्स ऑफ ब्लड, जो कि बहुत मैकबेथ जो था वो हिचकिचा रहा था कि कैसे हम किसी का खून कर दें। एंड डिड नॉट सीज टू रिप्रेजेंट द मर्डर ऑफ द किंग एज ए स्टेप एब्सोल्युटली नेसेसरी टू फुलफिलमेंट ऑफ द फ्लैटरिंग प्रोफेसी, और मर्डर करना ज़रूरी था, राजा मरेगा तो ही दूसरा राजा बन सकता था। तो जो ऐसी भविष्यवाणी, जो चापलूसी भरी भविष्यवाणी उसने सुन रखी थी, उसको पूरा करने के लिए राजा का मरना ज़रूरी था, और ऐसा करने के में जो मैकबेथ था वो हिचकिचा रहा था। It happened at this time that the king, who out of his royal condescension would often visit his principal nobility upon gracious terms, came to Macbeth's house, attended by his two sons, Malcolm and Donalbain, and a numerous train of thegns and attendants, the more to honor Macbeth for the triumphal success of his wars। It happened at this time, और इस समय ऐसा होता है कि राजा जो बहुत नम्र है, वो नम्रता का प्रतीक है, वो बहुत अपने जो जीता था, क्योंकि मैकबेथ ने उसको जिताया था, तो उसके प्रति अपनी नम्रता दिखाने के लिए वो मैकबेथ के घर में आता है। उसके साथ राजा के दोनों लड़के मैलकॉम और डोनाल्ड भी थे, और बहुत सारे थैंक्स और अटेंडेंट्स भी राजा के साथ साथ मैकबेथ के यहाँ, मैकबेथ के ऑनर में जो उसने सक्सेस दिलाई थी उसके लिए वो उसके घर में आते हैं। The castle of Macbeth was pleasantly situated, and the air about it was sweet and wholesome। जो मैकबेथ का महल था वो बहुत अच्छी जगह पे बसा हुआ था, वहाँ साफ और मीठी हवा चल रही थी। विच केम फ्रॉम द नेस्ट विच द मार्लेट और swallow had built under all the jutting friezes and buttresses of the building। और विच केम, हवा जो आ रही थी किधर से, जहाँ चिड़िया ने
अपना घोंसला बनाया हुआ था। वो जगह ऐसी नहीं थी जैसे महल वगैरह थे, वहाँ ऐसी कोई अच्छी जगह नहीं थी कि जहाँ चिड़िया आसानी से घोंसला बना सके, ब्रीड कर सके, लेकिन तब भी वहाँ चिड़िया लोगों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था बिल्डिंग्स पे। Wherever it found a place of advantage, for where those birds breed and haunt, the air is observed to be delicate. जो हवा थी वहाँ की वो इतनी अच्छी लग रही थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा घोंसला बनाने की या आगे चिड़िया लोग अंडे दे सकें या वहाँ रह सकें, हॉन्ट कर सकें, ऐसी कोई जगह नहीं थी, फिर भी हवा इतनी अच्छी थी कि वहाँ चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। The king entered well, pleased with the with the place, and not less so with the attention and respect of his honored hostess, Lady Macbeth. जो राजा था वो अंदर आया और उसका स्वागत किसने किया? लेडी मैकबेथ ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। Who had the art of covering treacherous purposes with smiles and could look like the innocent flower while she was indeed the serpent under it. जो लेडी मैकबेथ थी तो उसने तो चालाकी भरा अपने में वो बना रखा था कि हम तो राजा को मरवा देंगे, लेकिन वो ऊपर से क्या लग रही थी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट फ्लावर की तरह लग रही थी एकदम, कि बहुत अच्छा सा फूल जैसा बहुत अच्छा स्वागत कर रही थी, लेकिन अंदर तो उसके नागिन थी। वो अंदर थे, उसके अंदर विचार जो थे वो तो बहुत ख़राब थे। द किंग बीइंग टायर्ड विद हिज जर्नी वेंट अर्ली टू बेड। राजा जो अपनी यात्रा के थक गया था वो जल्दी ही बिस्तर पर सोने चला गया। एंड हिज स्टेट रूम टू ग्रूम्स ऑफ हिज चैम्बर एज वॉज द कस्टम स्लेप्ट बिसाइड हिम। और उस समय में ऐसा कुछ नियम बना हुआ था कि उसके जो दो राज्य के लोग थे उसके साथ के दो लोग साथ में सोते थे। ही हैड बीन अनयूजुअली प्लीज्ड विद हिज रिसेप्शन एंड हैड मेड प्रेजेंट्स before he retired to his principal officers, and among the rest had sent a rich diamond to Lady Macbeth, greeting her by the name of his most kind hostess. उसका स्वागत इतने अच्छे से हुआ था तो उसने बहुत सारे गिफ्ट दिए और उसने रिच डायमंड उसने दिया लेडी मैकबेथ को, और उसने कहा कि वो सबसे दयालु होस्टेस थी, स्वागत करने वाली सबसे दयालु महिला थी, और उसके लिए उसने डायमंड दिया।